हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। वर्ल्ड कप में हमारी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद, इतनी अमेजिंगली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद बीसीसीआई ने बहुत अच्छे से टाइम किया डिस्ट्रैक्शन, एक आईपीएल रिटेंशन और रिलीज लिस्ट के नाम पे। अभी कल ही एक नई लिस्ट जारी की है हर टीम ने, आईपीएल की 10 टीम्स ने, कि कौन से प्लेयर रख रहे हैं, कौन से प्लेयर रिलीज कर रहे हैं ऑप्शन से पहले। दिसंबर 23 को है अगले सीजन का ऑप्शन। एंड काफी हद तक एक्सपेक्टेड लाइंस, बट कुछ काफी सरप्राइजिंग डिसीजन भी थे। जैसे कई टीम्स ने तो अपने कैप्टन को ही निकाल दिया। तो अभी एट प्रेजेंट जो हमें मालूम है, जो लिस्ट ऑफिशियली निकल गई है, उनके बारे में अभी बात कर रहे हैं और उन पर रिएक्ट कर रहे हैं कि यार हुआ क्या है कुछ केसेस में, और एक्चुअली टीम पूरी हो भी पाएंगी। एक दो ऐसी टीम है जो ऐसा लग रहा है कि पूरी होने नहीं वाली है इस पर। शुरू करते हैं मुंबई इंडियंस से, आईपीएल की अभी तक की सबसे सक्सेसफुल टीम, जो पिछली बार लास्ट आई थी लीग स्टैंडिंग्स में। उन्होंने पिछली बार काफी वियर्ड से सिलेक्शंस किए थे कई एरियाज में, और उसी वजह से उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। सिर्फ शायद 4 मैच जीते थे पूरे सीजन में। बॉलिंग अटैक उनका काफी ज्यादा कंसर्निंग था। स्पिन बॉलिंग तो थी नहीं उनके पास, फास्ट बॉलिंग भी खास नहीं थी। जोफ्रा आर्चर जो कि इंजर्ड थे, उनके लिए भी उन्होंने काफी पैसे खर्च दिए थे और उसकी वजह से वो शॉर्ट रह गए थे थोड़े से, और जो बॉलर्स लिए भी थे उन्होंने उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं बेचारों ने। एंड अब नए सीजन में जाते हुए उन्होंने काफी मेजर डिसीजन लिए। पहले देखते हैं उनके रिलीजेस कौन प्लेयर्स उन्होंने रिलीज कर दिए हैं अभी। कायरन पोलार्ड जो मुंबई इंडियंस के लेजेंड रहे हैं अभी तक, उनको रिलीज कर दिया गया है। एंड ही इज ऑलरेडी अनाउंस कि वो आईपीएल से रिटायर हो रहे हैं। एंड उनका ये कहना है कि अगर मैं मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलता हूँ आईपीएल में, तो I will not want to play for anybody else, which is commendable। कि इस तरह की लॉयल्टी आपको नहीं देखने को मिलती है प्रोफेशनल स्पोर्ट में, लीग स्पोर्ट्स वगैरह में। उसके अलावा उन्होंने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स खरीदे थे, अनमोल प्रीत सिंह, आर्यन जोयाल, बेसिल तम्पी, इन सबको भी रिलीज कर दिया है। बिकॉज इन लोगों का कुछ खास परफॉर्मेंस, मतलब टू बी फेयर पहले दो नामों को तो खास चांसेस भी नहीं मिले थे। बेसिल तम्पी का भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। वो काफी टाइम से हैं सर्किट में, काफी टाइम से हैं टीम्स के इर्द गिर्द, बट उनका कभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं रहा है और अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस। डैनियल सैम्स और फैबियन एलन, इन लोगों को इन्होंने रिलीज कर दिया है। डैनियल सैम्स का थोड़ा सा सरप्राइजिंग, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था पिछला सीजन, बट एज एन ऑप्शन, एज अ प्लेयर इन द टीम, एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन बुरे प्लेयर नहीं है वो, और बहुत ज्यादा महंगे नहीं मिले थे इनको, 2.6 करोड़, तो उनको शायद रख सकते थे लोग। फिर आते हैं जयदेव उनदकट। इन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया था, इन्होंने बहुत ज्यादा खराब नहीं परफॉर्म किया था टू बी फेयर, बट कर दिया है रिलीज फॉर सम रीजन। फिर जो इनके जो मेन स्पिनर्स खेले थे लास्ट सीजन में, मयंक मार्कंडे और मुरुगन अश्विन, इन दोनों को रिलीज कर दिया गया है। दिस वाज अगेन एक्सपेक्टेड। इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी नहीं बाहर के लोगों को। शायद मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इनके परफॉर्मेंसेस पे, पर कुछ खास रिजल्ट्स मिले नहीं। एंड टीम के रिजल्ट्स ऑब्वियसली उसी वजह से थोड़े डिप भी हुए काफी। अब गोइंग इनटू द नेक्स्ट ऑक्शन, मुंबई इंडियंस को एक अच्छा क्वालिटी स्पिनर, एटलीस्ट एक अच्छा क्वालिटी स्पिनर और एक अच्छा बैकअप, ये दो की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अटैक काफी ज्यादा खाली दिखता है। एंड स्पेशली अब अगला आईपीएल इंडिया में होना, अलग अलग स्टेडियम्स में होना, और इंडिया में स्पिन की जरूरत है आपको, तो वहां पे उनको एक काफी बड़ा टेस्ट होने वाला है ऑक्शन में। फिर अगेन राहुल बुद्धी जो डोमेस्टिक प्लेयर है, उनको रिलीज कर दिया गया है। राइली मेरेडिथ अगेन बेस प्राइस पे इन्होंने इनको खरीद लिया था और इनको रख सकते थे। आपके पास अभी भी कंफर्म आप नहीं हो कि जोफ्रा आर्चर एक्चुअली फिट होंगे या नहीं। आपके पास वो स्पीड पे वो कंट्रोल के साथ बॉलिंग करने वाला कोई है नहीं, और राइली मेरेडिथ कुड हैव बीन अ गुड बैकअप ऑप्शन एट द वेरी लीस्ट। दैट इज स्लाइटली क्वेश्चनेबल। अभी संजय यादव को इन्होंने रिलीज कर दिया है। टिमाल मिल्स को इन्होंने रिलीज कर दिया है। टिमाल मिल्स का अगेन एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा चांसेस भी नहीं मिले, बट जो मिले उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एंड मे बी दे वांट टू लुक एट अदर ऑप्शन एक बार ऑक्शन में, फिर देखेंगे शायद किसी को खरीदे वापस इनमें से। इन्होंने एक ट्रेड किया है एंड दैट कैन बी अ वेरी स्मार्ट ट्रेड। इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जेसन बेरेंडॉर्फ को खरीद लिया है ट्रेड में। अगर जोफ्रा आर्चर फिट होते हैं तो जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर और जेसन बेरेंडॉर्फ का जो पेस ट्रायमविरेट बनेगा, ये बहुत सॉलिड होने वाला है और बहुत सारी टीम्स को परेशान करने वाला है फॉर श्योर। अगर नहीं भी होते आर्चर फिट, तो भी बेरेंडॉर्फ एक बहुत अच्छे ऑप्शन है फॉर द पेस बॉलिंग अटैक। अभी ये भी नहीं पता हमें बुमराह कब ठीक होने वाले हैं, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन है अभी टीम के लिए। अभी एट प्रेजेंट जो अगले ऑक्शन में मुंबई इंडियंस जाने वाली है, उनका जो पर्स रिमेनिंग है वो है 20.55 करोड़। गुड पर्स, गुड इनफ पर्स। आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं इस ऑप्शन में। काफी सारे अच्छे प्लेयर्स आने वाले हैं आपके पास, ऑलराउंडर काफी सारे आने वाले हैं। आपको
पोलार्ड का एक रिप्लेसमेंट चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या को, कृणाल पांड्या को, इन सबको भी रिटेन नहीं किया था, तो इनके पास ऑलराउंडर्स की कमी है फॉर श्योर। और अगर आप देखो बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन, सैम करन, इस टाइप के काफी सारे ऑलराउंडर्स आने वाले हैं ऑक्शन में। जेसन होल्डर भी आ गए हैं ऑक्शन में, क्रिस जॉर्डन, तो इनके पास एक डिसेंट पर्स है कि एक ऑलराउंडर, स्पिनर्स, इन लोगों को, और अगर आर्चर फिट रहते हैं तो एक दो बैकअप सीमर्स। बैटिंग इनके पास है, बैटिंग इनके पास गुड इनफ है, बैटिंग पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ईशान किशन हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, टिम डेविड, और जो यंग बच्चे ट्रिस्टन स्टब्स और डेवॉल्ट ब्रेविस। बॉलिंग पे और ऑलराउंड डिपार्टमेंट पे वहां इनको काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। पोलार्ड के रिप्लेसमेंट, पांड्या का रिप्लेसमेंट अभी तक इनके पास नहीं आया है, और स्पिन बॉलिंग पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। फिर आते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स पे, आईपीएल की दूसरी सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम, और आईपीएल में पिछले सीजन में सेकंड लास्ट फिनिश किए थे ये लोग। बट जहां पे मुंबई ने काफी सारे प्लेयर्स को और काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं, चेन्नई ने अपना ट्रू टू देयर फॉर्म उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, विच इज टू बी अप्रिशिएटेड। उनको ये अभी तक कॉन्फिडेंस है कि जो हमने कोर एस्टैब्लिश कर रखी है उससे परफॉर्मेंसेस निकलेंगे। लास्ट सीजन बस वाज प्रॉब्ली अ वन ऑफ थिंग, उनके काफी सारे इश्यूज भी थे, कैप्टनसी के इश्यूज थे कुछ। रविंद्र जडेजा कैप्टन थे, फिर उसके बाद मिड सीजन में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद कंट्रोवर्सी भी काफी, रूमर्स काफी सारे आए कि जडेजा छोड़ के जा रहे हैं, जडेजा अगले साल सीएसके में खेलेंगे नहीं। वो सारा हैज बीन पुट टू बेड, जडेजा हैज बीन रिटेन्ड, और जडेजा ने भी कल रात में ट्वीट भी किया है कि ऑल इज ओके, अब रीसेट। तो मतलब ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग बट नाउ ऑल इज ओके। अगर इनके रिलीजेस देखें तो सबसे कोई बहुत ज्यादा बड़े रिलीजेस नहीं है। सबसे बड़े रिलीज है ड्वेन ब्रावो, जिनको टू बी वेरी फेयर एज के साथ साथ उनका पावर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि वो खत्म प्लेयर हो गए हैं सडनली, बट पावर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एंड अगेन उनका भी रिलीज होना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर भी ड्वेन ब्रावो को चेन्नई ने रिलीज किया था, फिर ऑक्शन में वापस खरीदा था ताकि थोड़े से कम में मिल जाए। उतने कम में नहीं मिले थे, 4.5 करोड़ तक उनकी बिडिंग पहुंच गई थी, तो उन्होंने 4.5 करोड़ पे ही ड्वेन ब्रावो को खरीदा था। शायद इस बार भी शायद से वो प्लॉय हो कि चलो फिर से रिलीज करके देखते हैं, ऑक्शन में शायद थोड़े से और 1-2 करोड़ सस्ते मिल जाए, तो दैट कैन बी वन थिंग। बट इवन इफ दैट इज नॉट, तो ड्वेन ब्रावो के रिप्लेसमेंट्स फिर ये लोग देखेंगे ऑक्शन में। उसके बाद आते हैं रॉबिन उथप्पा, रिलीज नहीं किया, वो रिटायर हो गए, उन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था रिटायरमेंट अपना। एडम मिलने अगेन गुड फास्ट बॉलर, नो डाउट अबाउट इट, बट बहुत ज्यादा उनके काम आए नहीं पिछले सीजन में, और इस बार तो उनके मैचेस आधे तो चपॉक स्टेडियम में होंगे, उनके होम ग्राउंड पे, और वहां पे बहुत फास्ट बॉलिंग की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो मे बी दैट इज द थॉट प्रोसेस कि इनको रिलीज कर दिया गया है। फिर एक हरी निशांत करके डोमेस्टिक प्लेयर है, उनको भी रिलीज कर दिया गया है, चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे फॉर व्हाटएवर रीजन। क्रिस जॉर्डन को रिलीज किया है इन्होंने, एंड दैट इज स्लाइटली सरप्राइजिंग, बिकॉज क्रिस जॉर्डन एक ऐसे प्लेयर है इनके पास, स्पेशली अगर आप ब्रावो को हटा देते हो, जो डेथ बॉलिंग का थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं एज कंपेयर टू जो बाकी इनका बॉलिंग अटैक है। तो क्रिस जॉर्डन का रिलीज होना थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मुझे। भगत वर्मा, अनदर डोमेस्टिक प्लेयर, केएम आसिफ, नारायण जगदीशन, ऑल ऑफ दीज डोमेस्टिक प्लेयर्स हैव आल्सो बीन रिलीज्ड, व्हिच इज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, क्योंकि ज्यादातर टीम्स यही करती हैं, जो प्लेयर उनको लगता है कि उतना ज्यादा यूज नहीं होंगे उनको रिलीज कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि अगर तो जरूरत पड़ रही है एक स्क्वाड पूरा करने की, बैकअप, तीसरा चौथा बैकअप बनाने की, तब डोमेस्टिक प्लेयर्स को फिर वापस एक एक करके खरीद देते हैं ऑक्शन में एंड में। इनका भी इन्होंने ट्रेड कोई नहीं किया है, इन्होंने बाकी पूरा कोर वहीं रखा है, एंड इनका मेरे ख्याल से अभी एट दिस पॉइंट ऑक्शन में जाते टाइम 20.45 करोड़ का पर्स बचा है, वेरी सिमिलर टू मुंबई इंडियंस। इनका भी एक वो बहुत होगा, इनका स्पिन अटैक बहुत सॉलिड है ऑलरेडी, थीक्षाना वगैरह बहुत, सैंटनर भी इन्होंने रख लिए हैं, जडेजा भी इन्होंने रख लिए हैं, स्पिन बॉलिंग गुड इनफ है, फास्ट बॉलिंग भी दीपक चहर फिट होके वापस आ जाए। फास्ट बॉलिंग में शायद ये एक आधा और ऑप्शन देखें, बट एक इनका होगा, एक तो टॉप ऑर्डर बैटिंग, डेवन कॉनवे हैं, बट एक इनको चाहिए होगा एटलीस्ट 1-2, और अंबटी रायडू और इन सब के साथ एक और मिडिल ऑर्डर अगर ऑप्शन मिलता है इन्हें, और एक ऑलराउंडर ऑप्शन मिलता है इन्हें, तो दैट वुड बी इवन बेटर फॉर द टीम, एंड आई थिंक वही एक देख के चलेंगे। शायद अगेन नॉट वेरी श्योर, बट शायद एक और ऐसा प्लेयर देखें जो धोनी के बाद कैप्टनसी कर पाए। जडेजा की कैप्टनसी में इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पिछले सीजन में, हो सकता है उन्हें फिर से चांस दिया जाए एज अ वाइस कैप्टन फॉर व्हाटएवर कैपेसिटी, पर शायद ये भी देखें कि यार धोनी अगला
अगला आईपीएल सीजन फॉर श्योर धोनी का लास्ट सीजन है। उसके बाद कौन कैप्टन रहेगा, हो सकता है ऐसा भी कोई प्लेयर ढूंढे ऑक्शन में ताकि एक साल वो धोनी के अंडर खेल पाए और धीरे धीरे करके फिर टीम का कंट्रोल ले पाए। मे बी समबडी लाइक केन विलियमसन और मे बी समबडी लाइक मयंक अग्रवाल और निकोलस पूरन, हुएवर, इस टाइप का कोई अगर प्लेयर लेते हैं ये तो शायद वो थॉट प्रोसेस से लेंगे। पर इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर श्योर। इनके पास बहुत ज्यादा होल्स नहीं है स्क्वाड में, बट इनके पास पर्स है, जो भी छोटे छोटे से चिंक्स हैं उनको फिक्स करने के लिए इनके पास गुड इनफ पर्स है। फिर आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद पे। पिछले सीजन से पहले जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें जो इन्होंने टीम बनाई थी उसी को देख के काफी लोगों ने काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए थे और काफी ज्यादा सरप्राइज थे लोग कि यार करा क्या है इन लोगों ने इस ऑक्शन में। इनके पास बैटिंग पूरी नहीं है, इनके पास बॉलिंग पूरी नहीं है, काफी कंफ्यूजिंग मामला था और सबने ये प्रेडिक्ट किया था कि सनराइजर्स हैदराबाद शायद इस सीजन में पिछला सीजन उस सीजन में इतना अच्छा नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं किया। 8th फिनिश किए वो लोग, ऑब्वियसली चेन्नई और मुंबई से बेटर कर गए वो लोग, बट काफी खराब परफॉर्मेंसेस रहे उनके। काफी बार उनके मिडिल ऑर्डर बैटिंग ने उनको लेट डाउन किया, काफी बार उनकी स्पिन बॉलिंग ने उनको लेट डाउन कर दिया, तो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं पकड़ पाए वो। और उसी के रिएक्शन में उन्होंने काफी ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं इस बार। अभी अगर रिटेंशन और रिलीजेस की बात करें तो पहला सबसे बड़ा चेंज, उन्होंने अपना कैप्टन निकाल के बाहर फेंका है, केन विलियमसन को निकालना काफी सारे रीजंस की वजह से सरप्राइजिंग है, बट एक सबसे बड़ा रीजन जो सरप्राइजिंग इसको बनाता है वो है, आपने पिछले साल जब मेगा ऑक्शन हो रहा था तो आपने उनको टॉप पिक पे रिटेन किया था। आपके पास 3-4 प्लेयर्स का ऑप्शन था, उसमें आप एक हाईएस्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ इन टर्म्स ऑफ सैलरी पैकेजेस। आपके पास राशिद खान थे टीम में। राशिद खान ने बोला था उनको हाईएस्ट पिक रहना है इन टर्म्स ऑफ जो सैलरी कैप था 16 करोड़ के आसपास का। आपने उस टाइम पे उनको बोला था कि नहीं जी, हम टॉप पिक हाईएस्ट सैलरी कैप तो केन विलियमसन को ही देंगे, और उसी वजह से राशिद खान आपकी टीम को छोड़ के चले गए थे और जहां वो गए थे जाते ही उन्होंने टाइटल जीतने में हेल्प की थी गुजरात टाइटंस की। और यहां पे आप बैठे थे कि केन विलियमसन पे हम अपना टॉप प्रायोरिटी एटलीस्ट फोकस डालेंगे और एक ही सीजन में आप उनको रिलीज कर देते हो। दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्वाइट वियर्ड। हो सकता है एक थॉट प्रोसेस हो कि यार इनको ऑक्शन में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, थोड़े से सस्ते में मिल जाएंगे, शायद पैसे बच जाएंगे, मे बी दैट इज वन। क्योंकि अगर आप केन विलियमसन को हटाते हो टीम में एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा कैप्टनसी ऑप्शंस नहीं देखते हैं। जो एक रियलिस्टिक कैप्टनसी ऑप्शन हो सकता था, निकोलस पूरन, उनको भी काफी महंगे में खरीदा था, कुछ 10.5-11 करोड़ में। वो वेस्ट इंडीज के कैप्टन है अभी, वो प्रॉब्ली एक कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते थे टीम के लिए, आपने उनको भी निकाल के फेंक दिया। अगेन आई एम अज्यूमिंग इस थॉट प्रोसेस है कि हटाते हैं इनको, ऑक्शन में देखते हैं क्या मिलता है, कुछ 2-4 करोड़ सस्ते में मिल जाएंगे। बट अभी अगर रिलीज प्लेयर्स की बात करूं, केन विलियमसन, निकोलस पूरन, जगदीश सुचित, प्रियम गर्ग, प्रॉमिसिंग प्लेयर्स बोथ, बट उन्होंने बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया, तो ठीक है, समझ सकते हो। रवि कुमार समर्थ, अनदर प्लेयर हु डिडंट गेट इनफ चांसेस। रोमारियो शेफर्ड, इस प्लेयर के पास आपने अपना अगेन बहुत सारा आपने भरोसा डाला था इस प्लेयर की परफॉर्मेंसेस पे। आपने 7.25 करोड़ में इनको खरीदा था। ये अगेन उतना ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आए, पर एक बहुत क्रूशियल रोल ये अदा कर रहे थे टीम में। फास्ट बॉलिंग, अच्छी तेज पेस पे बॉलिंग करते थे और लोअर ऑर्डर में हिटिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन थे। आपने उनको भी निकाल दिया टीम से, ठीक है, व्हाटएवर। सौरभ दुबे, शॉन एबर्ट, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, सुशांत मिश्रा और विष्णु विनोद, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो इन लोगों के अलावा भी इन लोगों को भी रिलीज कर दिया गया है। आज की डेट में पर्स जो बचा है इनके पास वो 42.25 करोड़ सबसे ज्यादा है गोइंग इनटू द नेक्स्ट ऑक्शन, और इनको प्लेयर्स भी सबसे ज्यादा चाहिए अभी, क्योंकि अगर अभी का स्क्वाड देखो मोस्टली यंग प्लेयर्स हैं। अगेन सनराइजर्स हैदराबाद हमेशा ज्यादातर कोशिश करते हैं कि यंगस्टर्स को ज्यादा बैकिंग दें और यंगस्टर्स पे ज्यादा रिलाई करें, पर इस पूरे स्क्वाड में एडन मार्करम और मे बी अभिषेक शर्मा, इन दोनों के अलावा कोई बहुत ज्यादा कैप्टनसी ऑप्शन नहीं दिखते हैं। और इवन वो दोनों कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं है, उन्होंने कुछ डोमेस्टिक लेवल्स पे और यंगर लेवल्स पे ही कैप्टनसी की है अपनी अपनी टीम्स की। तो इनको कैप्टन तो चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज आप इतने बड़े टूर्नामेंट में पंट लेके नहीं जा सकते कि यार इसको करा के देख लेते हैं कैप्टनसी। आपके पास भुवनेश्वर कुमार भी है, उन्होंने एक सीजन के लिए कैप्टनसी की थी, बट वो कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था वो एक्सपेरिमेंट। तो मैं नहीं मानता कि भुवनेश्वर कुमार को वापस जाएंगे ये लोग। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मयंक अग्रवाल जो ऑप्शन में अवेलेबल है उनकी तरफ जाएं कि यार वो कैप्टनसी भी कर सकते हैं, एज अ सॉलिड और टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी खेलेंगे, वो एक ऑप्शन हो सकता है शायद। पर अभी यहां बैठ के टीम की तरफ देखो तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी भी नहीं दिख रही है, और दैट इज अगेन
नॉट एग्जैक्टली व्हाट सनराइजर्स हैदराबाद डू। ऐसा नहीं होता है कभी कि यार वो ट्रिगर हैप्पी डिसीजन ले लें और कभी भी कुछ भी कर दें। आप ये तो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि यार एकदम से पूरा खाली कर देंगे फिर से। और पिछले 1-2 सीजन में थोड़ा सा अजीब हिसाब किताब दिखना शुरू हो गया है सनराइजर्स हैदराबाद में। और अगर ये उन्होंने फिक्स नहीं किया जल्दी, अनफॉर्चुनेटली वो पंजाब किंग्स वाली हालत हो जाएगी। हर ऑक्शन में, हर सीजन में पूरी टीम खाली कर दो और फिर नई टीम बनाओ फिर से। ऐसे आपके चैंपियनशिप वाली टीम्स बनती नहीं है जनरली। पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो ट्रू टू पंजाब किंग्स स्टाइल, उन्होंने फिर से कुछ बड़े चेंजेस किए हैं टीम में ऑक्शन से पहले। उन्होंने दिस वाज अनदर टीम जिन्होंने अपना कैप्टन बाहर निकाल के फेंक दिया। उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि शिखर धवन होंगे कैप्टन अगले सीजन में और मयंक अग्रवाल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट ये आ गई थी रिपोर्ट्स कि मयंक अग्रवाल रिलीज होंगे, बट कॉन्फर्मेशन इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह पिछले मेगा ऑक्शन के टाइम वो द ओनली 2 प्लेयर्स जिनको पंजाब किंग्स ने एक्चुअली रिटेन किया था। और अगेन सिर्फ एक सीजन में, ठीक है, आप उनकी कैप्टनसी से सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पास ऑप्शन है शिखर धवन का, आपने वो चेंज कर दिया, फेयर इनफ। बट आपने अगर सिर्फ एक सीजन में अपने टॉप पिक 14 करोड़ के पिक मयंक अग्रवाल को टीम से बाहर कर दिया है, कि रिलीज कर दिया, ऑक्शन में कर दिया आपने उनको, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द मार्क ऑफ अ टीम दैट इज थिंकिंग वे अहेड। वो टीम वो नहीं है। वो टीम वो है जो अगेन रिएक्शनरी डिसीजन दे रही है बार बार हर ऑक्शन से पहले। एंड उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी सभी को। एक और बड़ी बाय थे उनके ओडियन स्मिथ। ओडियन स्मिथ इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेले थे मेगा ऑक्शन से जस्ट पहले, और मोर ऑफन देन नॉट यही होता है कि जो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म कर जाता है अगले ऑक्शन में उसको खूब पैसे मिल जाते हैं, चाहे वो उससे पहले कुछ ना किया हो चाहे उसके बाद कुछ ना करे। ओडियन स्मिथ का भी वही केस था। 6 करोड़ की उनकी बोली गई। उन्होंने, सबको याद था कि यार ये एक प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर रहेंगे, पर उनके परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं रहे आईपीएल में। एंड दिस इज अ डिसीजन दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि आप 6 करोड़ का प्लेयर कैरी नहीं करना चाहोगे अगली ऑक्शन में। अगर उनको जरूरत लगती है तो शायद, अगर अवेलेबल हो जाते हैं और बाकी ऑप्शन उनके हाथ में नहीं आते हैं तो शायद थोड़े से कम पैसों में खरीदना, बायबैक करने की कोशिश करेंगे। एक नाम जो है, बाकियों में अभी लिस्ट देख ही रहा हूं, बोल रहा हूं आगे, वैभव अरोड़ा। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग नाम है बिकॉज ये एक यंग प्लेयर है। इन्होंने परफॉर्मेंसेस कुछ मैचेस में काफी प्रॉमिसिंग दिए थे, स्पेशली जो शुरू में स्विंग वगैरह निकाल के दे रहे थे, तो वो एक सरप्राइजिंग रिलीज है। बेनी हावल, ईशान पुरल, अंश पटेल, प्रेरक मंकड़, ये ऋतिक चैटर्जी, ये लोग अगेन वही जो हमने पहले बात की। कई बार ऐसा होता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को आप रिलीज करते हो जस्ट टू फ्री अप अ सर्टेन अमाउंट इन द पर्स फॉर द ऑक्शन, और फिर आप बाद में कंसिडर करते हो कि चलो यार इनको वापस बुला सकते हैं, वापस खरीद सकते हैं अगर तो आपका स्क्वाड पूरा नहीं हो रहा था। संदीप शर्मा इज अनदर सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन कि संदीप शर्मा ने बुरा परफॉर्म नहीं किया था पंजाब के लिए। वो अगेन अच्छे स्टार्ट दे रहे थे टीम को विद द बॉल, पावर प्ले के टाइम पे स्विंग निकाल के दे रहे थे, कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं, ठीक है। वो संदीप शर्मा वो ग्लैमरस क्रिकेटर नहीं है जिसके बहुत सारे फोटोज छपेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे, सारे ब्रांड उनके पीछे पीछे भागेंगे, हर फैन को उनका कुछ चाहिए होगा। पर संदीप शर्मा इज अ डिपेंडेबल क्रिकेटर फॉर एट द वेरी लीस्ट 2-3 ओवर पावर प्ले के तो वो अच्छे निकाल देते हैं, अगर 14 में से कम 7-8 मैचेस में। और ये थोड़ा, क्योंकि संदीप शर्मा उनको बेस प्राइस पे भी मिल गए थे, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है। अभी देखो टीम जो उन्होंने बचा के रखी है अपने पास, बुरी टीम अभी भी नहीं है टू बी फेयर। उनके पास अभी भी काफी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और अगर बॉलिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग काफी अच्छी है। नेथन एलिस को उन्होंने रिटेन कर लिया। अर्शदीप सिंह हैज बीन अ रेवलेशन, जो वर्ल्ड कप में सभी उनकी बात कर रहे थे। अभी भी रबाडा है इनके पास ऑलरेडी, राहुल चहर इनके पास है स्पिन बॉलिंग, गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। ऋषि धवन, राज बावा, इन सबको भी रखा है इन्होंने। लियम लिविंगस्टन ब्रिलियंट एक्सप्लोसिव ऑप्शन है। मयंक अग्रवाल को रिलीज करते हो तो आप शिखर धवन और जॉनी बेस्टो से आप ओपन भी कराते हो। टीम अभी भी बुरी नहीं है, और इनके पास काफी अच्छे खासे पैसे फ्री अप हो गए हैं। 32 करोड़ कुछ फ्री अप हो गया इनके पास। और गोइंग इनटू द ऑक्शन, एक तो इनको ऑलराउंडर्स चाहिए, 1-2 अच्छे इंटरनेशनल ऑलराउंडर्स अगर मिल जाते हैं इनको, somebody like a Chris Jordan, maybe somebody like a Holder, somebody like a Jamira, और maybe even Ben Stokes, अगर इनका मन होता है कि यार एक प्लेयर पे बहुत सारे पैसे डाल दें, even Sam Curran, वो अगर 1-2 गैप्स फिल हो जाते हैं तो टीम अगेन लुक्स वेरी गुड गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन ऑफ आईपीएल। वहां पे क्या करेंगे वो टीम पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और मैनेजमेंट पे, पर टीम बनाने के काम में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है ये टीम अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम।
अब आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स पे। इस पूरे रिटेंशन रिलीज वाले पीरियड में जब से ट्रेड विंडो भी खुला है, कोलकाता नाइट राइडर्स हैज बीन द मोस्ट एक्टिव टीम। रिलीजेस की बात करें तो 16 प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए हैं इस ऑक्शन से पहले। 16 इज अ लॉट। एंड उन्होंने ट्रेड में ऑलरेडी 3 बड़े नाम साइन कर लिए हैं एंड महंगे नाम साइन करे हैं ट्रेड में उन्होंने अभी तक। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो उनके पास 14 ही स्क्वाड मेंबर्स हैं और उनके पास पर्स भी सबसे कम है, सिर्फ 7 करोड़ का। तो अगर ऑक्शन में आप बैठते हो, देयर आर चांसेस अगर आप एक प्लेयर पे गलती से भी थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो तो आपका पूरा स्क्वाड भी होगा नहीं। जो भी 23-24 का स्क्वाड बनता है, 25 प्लेयर्स का स्क्वाड बनता है, वो स्क्वाड आपका पूरा नहीं होगा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है और आपने काफी ज्यादा महंगे ट्रेड्स मार दिए हैं जस्ट इन दिस विंडो इटसेल्फ। पहले बात करते हैं प्लेयर्स जो रिलीज हुए हैं। पैट कमिंस टेक्निकली रिलीज नहीं हुए हैं और सैम बिलिंग्स भी रिलीज नहीं हुए। दोनों ने ये बोला है कि हम इस बार आईपीएल नहीं खेलेंगे टू फोकस ऑन टेस्ट मैचेस और वनडेज और व्हाटएवर इंटरनेशनल ड्यूटी अपने अपने कंट्रीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए। सैम बिलिंग्स और पैट कमिंस दोनों इस साल आ ही रहे हैं तो एक वो भी रिलीज में काउंट हो जाते हैं। अमन खान को इन्होंने दिल्ली के साथ ट्रेड कर दिया है। शिवम मावी जो इन्होंने काफी महंगे में खरीदे थे, डोमेस्टिक बॉलर आज तक इंडिया के लिए नहीं खेले हैं ऑन द सीनियर लेवल, 7.25 करोड़ में खरीदा था शिवम मावी को और उनको रिलीज कर दिया गया है अभी। मोहम्मद नाबी अफगानिस्तान के ऑलराउंडर, उनको बेस प्राइस पे साइन किया था इन्होंने। ही वॉज अ गुड ऑप्शन बट एट दिस पॉइंट इन टाइम उनको भी रिलीज कर दिया है, विच इज नॉट एग्जैक्टली द स्मार्टेस्ट डिसीजन बट वट एवर इट इज। चमिका करुणारत्ने को भी रिलीज किया है इन्होंने। एरन फिंच को रिलीज कर दिया है इन्होंने। दोनों के परफॉर्मेंसेस उतने ज्यादा नहीं रहे थे। एरन फिंच का तो वैसे ही मेरे ख्याल से एक सीजन से ऊपर वो किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज में जनरली टिकते नहीं है, तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली वेरी सरप्राइजिंग। एलेक्स हेल्स, उनका काफी अच्छा वर्ल्ड कप रहा था अभी और सभी उम्मीद कर रहे थे आएंगे और अच्छा खेल के जाएंगे, पर उन्होंने भी अपना नाम विड्रॉ कर लिया है इस बार के आईपीएल से, तो दैट इज अनदर रिलीज सो टू स्पीक। अभिजीत तोमर, अशोक शर्मा, बाबा इंद्रजीत, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रसिक सलाम और शेल्डन जैक्सन, ये सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, इन सबको रिलीज कर दिया है केकेआर ने। अगेन शेल्डन जैक्सन काफी मैचेस खेले थे पर उतना ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे। बाबा इंद्रजीत को भी बहुत सारे चांसेस नहीं मिले, बाकियों को तो बिल्कुल ही बेचारों को चांसेस नहीं मिले। एंड मे बी दैट इज अगेन द थिंकिंग कि इनको रिलीज करते हैं फिर देखते हैं फिर से क्या करना है अगर तो जरूरत पड़ती है नहीं। अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर दिया गया है। नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, अंडर परफॉर्म किया था उन्होंने काफी। जो उनसे एक्सपेक्टेड था कि टीम को सॉलिड स्टार्ट्स दे पाएंगे शुरू में, वो नहीं कर पाए वो। और अभी भी उनका डोमेस्टिक जो इंडिया की डोमेस्टिक T20 ट्रॉफी होती है सैयद मुश्ताक अली, उसमें भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ठीक है उनकी टीम जीत गई है पर उनका परफॉर्मेंस उतना इंडिविजुअली उतना अच्छा नहीं रहा है। एंड दैट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि केकेआर ने उन्हें बाय बाय बोल दिया है। एंड देयर इज अ हाई चांस कि अजिंक्य रहाणे को टीम शायद ना मिले इस बार के आईपीएल में, तो दैट इज स्लाइटली अनफॉर्चुनेट। अच्छे प्लेयर रहे हैं टू बी फेयर, पर दैट इज व्हाट इट इज। फिर आते हैं ट्रेड्स पे। शार्दुल ठाकुर, रहमानुल्लाह गुरबाज और लोकी फर्गुसन, ये 3 प्लेयर इन्होंने साइन किए हैं अलग अलग टीम से। शार्दुल ठाकुर दिल्ली से और बाकी दोनों गुजरात टाइटंस से, और सब महंगे प्लेयर्स है, सब ऐसे 10 करोड़। लोकी फर्गुसन और शार्दुल ठाकुर 10-10 करोड़ के आसपास के प्लेयर्स थे। रहमानुल्लाह गुरबाज भी सस्ते नहीं थे टू बी फेयर। गुरबाज का समझ आता है कि आपके पास एक विकेट कीपिंग ऑप्शन चाहिए था, आपको एक एक्सप्लोसिव विकेट कीपिंग ऑप्शन चाहिए था जो बैटिंग में भी अच्छा कर सके शुरू में। सैम बिलिंग्स भी नहीं आ रहे हैं इस बार, आपके पास डोमेस्टिक कीपर्स भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा बेचारों, तो गुरबाज का समझ आता है। शार्दुल ठाकुर और लोकी फर्गुसन दोनों को इकट्ठे साइन करना इस विंडो में, स्पेशली इतने हाई प्राइस में, अगर आप ये बोलते कि हम इन दोनों के लिए जाएंगे और वो टीम रिलीज कर रही थी इनको ऑलरेडी, तो आपको शायद ये थोड़े थोड़े सस्ते में भी मिल जाते, बट सिंस आपने ट्रेड किया है तो लास्ट ऑक्शन प्राइस पे ही इनको ट्रेड करना पड़ेगा। दैट प्रोबेबली इज नॉट द स्मार्टेस्ट मूव। शार्दुल ठाकुर पिछली बार थोड़े से ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस में गए थे, लोकी फर्गुसन भी थोड़े से ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस में गए थे, तो शायद इनको ऑक्शन में यही 2 प्लेयर थोड़े से सस्ते में मिल जाते और इनके पास पर्स भी थोड़ा बेटर होता, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर रहेगा गोइंग इनटू द ऑक्शन दिसंबर का। टीम अगर देखा जाए तो ठीक है, 7 ही करोड़ बचे हैं इनके पास और बहुत ज्यादा होल्स नहीं है फिल करने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो टॉप ऑर्डर का एक प्लेयर इनको चाहिए अच्छा, जो स्टार्ट दे सके टीम को। इनको एक मिडिल ऑर्डर इन्फोर्सर चाहिए अगर तो रसल और नारायण का बैकअप अगर मान के चलो तो, एंड मे बी इवन स्पिन बॉलिंग में थोड़ा सा इनको और ऑप्शंस चाहिए, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण आर द मेन स्पिनर्स इनके पास, और वो दोनों ही, सुनील नारायण का बहुत अच्छा सीजन रहा था नो डाउट, चक्रवर्ती का थोड़ा थोड़ा करके डिप हुआ है
रिसेंट टाइम्स में, एंड अगर तो वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना उनसे एक्सपेक्टेड है, तो आपके पास बैकअप होना जरूरी है, एंड मे बी दैट इज व्हाट दे विल बी लुकिंग फॉर ज्यादा करके। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग लुकिंग एट दिस टीम ऑक्शन में। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स पिछले साल के रनर्स अप, फाइनल तक गए थे, अनफॉर्चुनेटली हार गए थे फाइनल में। उन्होंने 9 प्लेयर्स को रिलीज किया है और उसमें से काफी सारे ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो इन्होंने बेस प्राइस पे खरीदे थे पर बहुत ज्यादा उन्हें खिला नहीं पाए, इसलिए उनको रिलीज कर दिया शायद कि यार इनका क्या ही करना है अभी, विच इज प्रॉब्ली नॉट द स्मार्टेस्ट प्लॉय, बिकॉज जो इन्होंने प्लेयर्स रिलीज किए पहले वो देख लेते हैं। अनुनय सिंह, कॉर्बिन बॉश, डैरल मिचेल, जेम्स नीशम, करुण नायर, नेथन कुल्टरनायर, रासी वैंडरडुसेन, शुभम गढ़वाल और तेजस बरोका। इनमें से जो नामों की बात मैं कर रहा हूं जो एस्टैब्लिश इंटरनेशनल हैं बट इनको लकीली बेस प्राइस पे ही मिल गए थे, डैरल मिचेल, जेम्स नीशम, कुल्टरनाइल और वैंडरडुसेन, ये सारे प्लेयर्स वो हैं जो आपको अच्छा एक स्क्वाड ऑप्शन दे सकते हैं। आप ये अगर मान के चलो कि ठीक है इनके स्टार्टिंग 11 में उतनी ज्यादा जगह नहीं बन रही है, तो आपको स्क्वाड ऑप्शन तो एक सॉलिड देते हैं ये लोग। ठीक है आप सब नहीं रख सकते थे बट कम से कम 1-2 को तो रखना चाहिए था, बिकॉज वैंडरडुसेन और डैरल मिचेल दोनों डिसेंट फॉर्म से आ रहे हैं वापस अभी, एंड आगे चलते हुए चांसेस आर कि इंप्रूव ही होगा फॉर्म इन दोनों का। डैरल मिचेल का डिसेंट रहा वर्ल्ड कप भी, कुछ बहुत बड़ा बुरा नहीं खेले। जेम्स नीशम अगेन डिसेंट बैकअप ऑलराउंड ऑप्शन हो सकते थे, स्पेशली एट दैट प्राइस, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये लोग रह के कुछ बहुत ज्यादा पर्स में से खा रहे थे, बहुत ज्यादा कुछ नुकसान कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप ऑक्शन में जा रहे हो और इनका जोड़ के अमाउंट कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा, बट दैट इज व्हाट इट इज। जो उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर साइन रिलीज कर दिए, अगेन सेम थॉट प्रोसेस की यार खिला तो रही नहीं, इनको निकाल ही देते हैं, क्या करना है। अभी अगर टीम देखो तो कुछ बहुत ज्यादा कमियां नहीं है टीम में। अगेन राजस्थान रॉयल्स की हमने पिछले साल भी बात की थी कि वन ऑफ द मोर बैलेंस्ड टीम्स फॉर श्योर। एक उनके पास सबसे बड़ा गैप था, वो था एक गुड ऑलराउंडर का जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सके, बॉलिंग अच्छी कर सके। इनके पास नंबर 7 पे इनको आर अश्विन पे रिलाई करना पड़ रहा था, विच वर्कड, बट कई बार उनको ऐसा भी था कि अश्विन को ऊपर भेजना पड़ रहा था ताकि एंड में ऐसा उन पे रिलाई ना करना पड़े कि हर बॉल पे बैट चलाएं वो। तो वो एक थोड़ा सा गोइंग इनटू द ऑक्शन 13 करोड़ का इनका पोस्ट है, एंड आई एम वेरी श्योर ये एक एस्टैब्लिश ऑलराउंडर के लिए जाएंगे जरूर, चाहे वो जॉर्डन हो, बेन स्टोक्स हो। बेन स्टोक्स खेले भी है यहाँ पे, तो एक वो इनको होगा कि सेंटिमेंटल वैल्यू आपको जाएगी थोड़ी सी। सैम करन के लिए भी जा सकते हैं, और भी ऑलराउंडर्स आएंगे। कैमरून ग्रीन मैं नहीं मानता 13 करोड़ में आएंगे कैमरून ग्रीन खासकर, पर नो हार्म इन ट्राइंग, राइट। पिछले साल के रनर्स अप के बाद अब बात करते हैं पिछले साल के चैंपियंस की, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने बहुत स्मार्टली कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बहुत सारे प्लेयर्स को छोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रहे वो ऑक्शन में कि यार ये भी खरीदेंगे वो भी खरीदेंगे, बट स्टिल कुछ कुछ की प्लेयर्स उन्होंने छोड़ दिए हैं। उनमें है गुरबाज, जिनकी हमने बात की, रहमानुल्लाह गुरबाज, लोकी फर्गुसन, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा खेले थे टू बी फेयर, एंड वो काफी सरप्राइजिंग डिसीजन है कि उन्होंने जाने दिया उनको, वो भी एक डायरेक्ट कंपेटिटर के पास इन टर्म्स ऑफ कि यार वहां पे अच्छा कर सकते हैं ईडन गार्डन्स की पिच पे उस स्पेस के साथ। वो मैं नहीं मानता एट दिस पॉइंट, एटलीस्ट मैं नहीं मानता कि वो बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन था उनको ट्रेड करके जाने देना फर्ग्यूसन को। डोमिनिक ड्रेक्स अनदर फास्ट बॉलर जिनको उन्होंने रिलीज कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं खेले थे बट पोटेंशियल है फॉर श्योर, बट maybe the team didn't have a lot of faith. गुरकीरत सिंह अंडरस्टैंडेबल, बहुत ज्यादा जो एक आधे चांसेस भी मिले उसमें कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया उन्होंने। जेसन रॉय को उन्होंने पिछले साल खरीदा था पर वो ऑक्शन से आईपीएल से जस्ट पहले पुल आउट कर गए थे, एंड काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि टीम इनको रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइप का कुछ भी अगर होता है, स्पेशली अगर कोई प्लेयर इमीडिएटली ऑक्शन से पहले ही, मतलब टूर्नामेंट से पहले ही अगर पुल आउट कर देता है, तो दैट इज नेवर अ गुड थिंग, एंड वो ओनर्स और मैनेजमेंट को याद रहता है काफी लंबे टाइम तक। तो ये रिलीज होना वाज एक्सपेक्टेड। वरुण आयरन अनदर फास्ट बॉलर जिनको इन्होंने रिलीज कर दिया है। इन सब रिलीजेस के बाद आने वाले ऑक्शन के लिए इस टीम के पास कुछ 19 करोड़ का पर्स है, और बहुत ज्यादा कमियां नहीं है ऑलरेडी। ऑब्वियसली चैंपियन टीम है, कुछ बहुत ज्यादा कमियां थी नहीं शुरू में, पर बहुत ज्यादा कमियां है नहीं, और 19 करोड़ में जो छोटी बहुत ही कमियां हैं भी उनको पूरा करने के लिए आपके पास बतेरा है। ये अमाउंट 19 करोड़ इज अ वेरी गुड अमाउंट टू डू दैट। आपको एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, अगर इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें खासकर,
क्योंकि रिद्धिमान साहा ठीक है, फिट है, अच्छा खेल रहे हैं, बट एज उनके साथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और मैथ्यू वेड भी है उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, अगेन वो भी थोड़ा सा एज उनकी बढ़ी रही है, एंड इन दोनों पे रिलाय आप बहुत ज्यादा करना नहीं चाहेंगे, खासकर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। मे बी समबडी लाइक भारत, KS भारत, और मे बी समबडी एल्स जो इनको दिखे कि यार ये इस बंदे को खिला सकते हैं शुरू में, शुभमन गिल के साथ ओपन भी करा दो, और विकेट कीपर ऑप्शन भी चाहिए आपको फॉर श्योर। आपको एक मिडिल ऑर्डर में भी बैट्समैन चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए जो नंबर 3 पे आके अच्छा खेल सके। इनका अगर बैटिंग ऑर्डर देखें तो पिछली बार नंबर 3 पे ही थोड़ा सा इनको इशू था, क्योंकि 4 पे पांड्या, फिर मिलर, फिर उसके बाद फिनिशर्स आ रहे थे, तो कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं था। नंबर 3 का एक थोड़ा सा इशू था, वो अगर ये लोग इस ऑक्शन में फिक्स कर पाए तो अगेन दे कैन चैलेंज फॉर द टाइटल वंस अगेन। बॉलिंग भी स्ट्रांग है, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, कुछ बहुत ज्यादा कमियां नहीं है टू बी फेयर। एक वो अगर एक आधा बैट्समैन और एक आधा अच्छा विकेट कीपर ऑप्शन ले लेते हैं तो दे आर गुड टू गो। इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट, और दैट इज ऑलवेज अ गुड साइन। अब आ जाते हैं पिछले साल की दूसरी नई टीम पे, लखनऊ सुपर जायंट्स। उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था। गुजरात तो सीधा चैंपियनशिप पे ही पहुंच गए थे, सीधा टाइटल जीत गए थे, बट लखनऊ भी प्ले ऑफ तक तो पहुंचे ही थे टॉप 4 टीम्स में, तो दैट इज अ गुड परफॉर्मेंस फॉर देयर फर्स्ट सीजन फॉर श्योर। पर उन्होंने भी काफी सारे प्लेयर्स को रिलीज किया है, एंड दे वांट टू गो इन विद अ हायर पर्स। उनके पास 23 कुछ करोड़ रुपए हैं अब आने वाले ऑक्शन के लिए। जिन प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज किया, मगर कुछ ऐसा नहीं है कि यार ये गलत कर दिया बहुत ज्यादा, या ये समझ नहीं आया क्या कर दिया, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ बैड आइडिया। एंड्रू टाई को ये लोग लेके आए थे पिछले साल मार्क वुड के रिप्लेसमेंट के तौर पे, और मार्क वुड अब फिट है, अभी तक तो फिट है एटलीस्ट। एंड्रू टाई को उन्होंने रिलीज कर दिया। अंकित राजपूत, अनदर डोमेस्टिक फास्ट बॉलर, उनसे उम्मीदें थी 2-3 साल पहले तक, काफी उम्मीदें थी, पर धीरे धीरे वो उम्मीदें कम होती जा रही हैं, और उनको रिलीज भी कर दिया LSG ने। दुष्मंता चमीरा, अनदर वेरी गुड ऑप्शन इन द स्क्वाड, पर उन्हें लगा कि इस टाइम पे उनका कुछ बहुत ज्यादा यूज कर नहीं सकते हैं। दे वांटेड द ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू द ऑक्शन एंड देन थिंकिंग कि यार अब देखते हैं अगर इसको खरीदने की जरूरत है फिर से या नहीं। एविन लुइस को इन्होंने रिलीज कर दिया, विच इज स्लाइटली सरप्राइजिंग, बिकॉज एविन लुइस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था कई मैचेस में, और ठीक है वो उनकी जगह नहीं बन पा रही थी कि KL राहुल, क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहे थे, एविन लुइस को नीचे खेलना पड़ रहा था थोड़ा सा, वो कुछ बहुत ज्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं थी, बट एज एन ऑप्शन, स्पेशली कुछ बहुत ज्यादा महंगे नहीं थे, बेस प्राइस पे मिल गए थे, तो एज एन ऑप्शन एविन लुइस वाज नॉट अ बैड आइडिया टू बी फेयर। जो इनका बड़ा रिलीज है वो है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर इन वर्ल्ड क्रिकेट। ऑब्वियसली T20 में उनके परफॉर्मेंसेस उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे जितना उनसे, उनके टैलेंट से और उनके एक्सपीरियंस से एक्सपेक्टेड है आज तक, बट उन्होंने 8.75 करोड़ में खरीदा था लखनऊ ने इनको, और पिछला साल उनका बहुत अच्छा नहीं रहा, कई बार उनको काफी मार भी पड़ी है फ्रॉम द बैट्समैन व्हाइल ही वाज बॉलिंग। तो वही थिंकिंग होगी कि यार लेट्स जस्ट लुक इन अनदर डायरेक्शन। टॉकिंग अबाउट लुकिंग इन अनदर डायरेक्शन, मनीष पांडे को इन्होंने रिलीज कर दिया है। मनीष पांडे काफी टाइम तक एक रिलायबल, सॉलिड, डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर ऑप्शन थे। काफी सारी टीम्स उनको देख रही थी अपने स्क्वाड में। लखनऊ ने 4.5 करोड़ देके मनीष पांडे को खरीदा था, पर कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा उनका पिछला सीजन। उनका स्ट्राइक रेट पे काफी सारे क्रिटिसिज्म थे, उनकी कंसिस्टेंसी पे काफी सारे क्रिटिसिज्म थे, और इसी के चलते आई थिंक विद इन अ सीजन लखनऊ ने बस हाथ जोड़ दिए कि यार हो गया, देखते हैं, वील लुक फॉर अदर ऑप्शंस। एंड इंडिया में काफी सारे चीजों की कमी हो सकती है, पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कमी उतनी है नहीं, तो दे कैन फाइंड गुड स्लाइटली चीपर ऑप्शंस डोमेस्टिक सर्किट में। एंड मनीष पांडे का अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अब ये भी होगा कि टीम शायद मिले शायद ना मिले, मिल जाएगी पर एंड में मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए बोलियां लग रही हैं, उनके लिए लड़ रही हैं टीम्स आपस में, वो थोड़ा सा अब खत्म हो गया ओवर अ टाइम। जो आखिरी इन्होंने रिलीज किया है शाहबाज नदीम, गुड ऑप्शन टू हैव इन द स्क्वाड। मेरे को ये वाला रिलीज नहीं समझ आया, क्योंकि वो कुछ बहुत ज्यादा भारी नहीं पड़ रहे थे बजट पे, कुछ बहुत ज्यादा ऑक्शन अमाउंट 50 लाख पे उन्होंने उनको लिया था, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा था कि यार इनके होने से हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं ऑक्शन में, इस पर्टिकुलर बजट हमारा ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो दैट इज समथिंग तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बट अगेन सॉलिड टीम ओवरऑल। एक दो जो गैप्स हैं अगर उसको फिल कर लें तो उनके पास बहुत अच्छा है, 23 कुछ करोड़ फिल कर सकते हैं उन गैप्स को। मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा सॉलिड और करना है, स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती है, तो अगर ये सब कर लेते हैं तो अनदर शाउट की यार फिर से प्ले ऑफ तक पहुंचने के चांसेस बन जाएंगे अगर ऑक्शन में अच्छा काम कर लेते हैं तो। टाइम फॉर द लास्ट 2 टीम्स। ये वो 2 टीम है जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटी करी नहीं है इस पूरे विंडो में और इस पूरी लिस्ट के टाइम पे। दिल्ली कैपिटल्स,
पिछले साल 5th फिनिश किए थे, प्लेऑफ से बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, पर उन्होंने सरप्राइजिंगली कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं दिखाया है स्क्वाड के मामले में। शार्दुल ठाकुर को उन्होंने ट्रेड कर दिया केकेआर को, और एक अच्छा 10.5-11 करोड़ का अपना बजट खाली कर लिया स्मार्टली ना। शार्दुल ठाकुर मेरे ख्याल से वॉज स्लाइटली, उनका ओवर बजट चला गया था, उनका जो ऑक्शन प्राइस था वो उनके परफॉर्मेंसेस के हिसाब से 2-4 करोड़ एक्स्ट्रा ही मिल गया था। तो इन्होंने काफी स्मार्टली वो वाला एक ब्रैकेट अपना खाली कर लिया एंड दे हैव लिफ्टेड कि हम एक अच्छा ऑलराउंडर खरीद पाए। टिम साइफर्ट को इन्होंने रिलीज किया है, अश्विन हेबार को इन्होंने रिलीज किया है, श्रीकर भरत को इन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, पंत के खेलते हुए श्रीकर भरत के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं बन रहे, सो दैट इज एन अंडरस्टैंडेबल रिलीज। मनदीप सिंह को इन्होंने रिलीज किया है, अगेन कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया था, वो आईपीएल में और डोमेस्टिक सर्किट में काफी टाइम से है, पर उन्होंने ऐसा कोई एक्सप्लोसिव सीजन नहीं दिखाया, कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस नहीं आया उनका, एंड दिस इज एन अंडरस्टैंडेबल रिलीज मनदीप सिंह वाला भी। तो अगर इनके ओवरऑल रिलीजेस देखो, इन्होंने बजट 19.45 करोड़ फ्री अप कर लिया है, पर ओवरऑल रिलीजेस कुछ बहुत ज्यादा प्लेइंग 11 पे और पहले 14-15 पे भी कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे नहीं। तो दैट इज वेरी वेरी स्मार्ट फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। और जो एक दो छोटे छोटे गैप्स हैं, अगर उनको फिल कर लेते हैं, जैसे लोअर मिडिल ऑर्डर का एक गैप है इनका नंबर 6 वाला, और एक आधा और अगर इनके पास स्पिनर बेटर हो जाते हैं, कुलदीप यादव हैं फॉर श्योर, पर एक आधा और ऑप्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर वो हो जाता है तो दे आर गुड टू गो। इनके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, एनगीडी है, नौकिया है, मुस्तफिजुर रहमान भी है इनके पास, साकरिया भी है, नागरकोटी भी है, खलील अहमद भी है। इनकी टीम अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट। थोड़ा सा फाइन ट्यून एंड दे आर गुड टू, दे आर सॉलिड। लास्ट एंड पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग नेम्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की एक रेपुटेशन से बन गई है पंजाब जैसी ही कि बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, पर इस बार उन्होंने लिटरली सबसे कम एक्टिविटी करी है इस पूरे विंडो में। सबसे चिल में बैठे थे लोग, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं किसी से। पेरेंडॉफ को इन्होंने ट्रेड कर दिया, इन्होंने मुंबई इंडियंस को दे दिए वो प्लेयर, इन्होंने वापस भी कुछ नहीं लिया, कहीं और से कुछ ट्रेड नहीं किया इन्होंने। अनीश्वर गौतम, चामा मिलिंद, लवनीत सिसोदिया और शर्फिन रदरफोर्ड, बस सिर्फ ये रिलीजेस है, और इनमें से सारे वो प्लेयर हैं जो एक्चुअली खेल नहीं रहे थे। रदरफोर्ड का एक बार को ये कह सकते हो कि यार एज अ बैकअप ऑप्शन टू मे बी समवट लाइक ग्लेन मैक्सवेल, पर इनके पास अब कुछ 8.5-9 करोड़ हैं गोइंग इनटू द ऑप्शन की अगर एक दो और अगर ऑप्शन इनको दिखते हैं, अगर कोई और इनके दिमाग में है कि यार ये दिस पर्सन वुड बी अ बेटर बैकअप, वो एक अच्छा इनके पास अभी स्टेबिलिटी है। इन्होंने बाकी पूरी टीम स्टेबल रखी है, कोई हाथ पैर नहीं मारा, किसी ने कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम जेन्युइनली वेरी सरप्राइज, क्योंकि मैं शुरू से देख रहा हूँ और बैंगलोर का हमेशा ही होता है कुछ ना कुछ बड़ा चेंज जरूर होता है। तो हमेशा अच्छा स्क्वाड असेंबल करेंगे, फिर एक एक करके सबको निकाल देंगे, फिर अच्छा स्क्वाड असेंबल करेंगे, कभी कुछ रह जाएगा, कभी कुछ रह जाएगा। इस बार देव गॉन इन किया, चलो हमने बहुत सोच के टीम बनाई है, वी वांट टू बैक दीज प्लेयर्स एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर बैंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आपके हिसाब से किस टीम ने सबसे ज्यादा समझदारी का काम किया और किस टीम ने एक्चुअली ज्यादा पैनिक दिखा दिया है इस पर्टिकुलर विंडो में, इस पर्टिकुलर ट्रेड और रिलीज विंडो में? हमें प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये भी जरूर बताएं कि कौन से जो आने वाले प्लेयर्स हैं ऑप्शन में वो कहाँ फिट हो सकते हैं, कौन सी टीम को किस प्लेयर की एक्चुअली जरूरत है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ये जो इंडियन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा और बना पाएं और कंसिस्टेंटली आप तक पहुंचा पाएं और आप हमारी एक कम्युनिटी का हिस्सा बन पाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।